Question number 24. Examine each statement below and find out if it is always true, only sometimes true, or never true. Explain your reasoning. तो जो स्टेटमेंट गिवन है तो इसमें देखिए 3 ऑप्शंस है उसमें करने के लिए। एक तो ऑलवेज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है तो उसको ऑलवेज ट्रू राइट करेंगे। ओनली समटाइम्स ट्रू कि मतलब कभी ट्रू है, किन्हीं नंबर्स के लिए वो ट्रू हो जाता है तो उसको, और किन्हीं नंबर्स के लिए वो ट्रू नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओनली समटाइम्स ट्रू। और नेवर ट्रू, नेवर ट्रू कहां पर यूज होगा, जो किसी नंबर के लिए यूज ही नहीं होगा, माने कहीं भी ट्रू नहीं होगा, किसी भी नंबर में ट्रू नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नेवर ट्रू, उसे मेंशन करेंगे नेवर ट्रू। माने 3 आपको राइट करने हैं, ऑलवेज ट्रू और ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। अब इसमें देखना है कि ये क्या है, क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, कि अगर क्यूब नंबर्स हैं तो वो स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं, ये बताया गया। तो भाई अब क्यूब नंबर्स हम देखें, क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वो क्या है, स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम का करके देखते हैं, इसमें कोई नंबर्स ले लें, नंबर्स लेते हैं, सपोज करिए कि क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। लेट क्यूब नंबर्स कोई भी नंबर ले लें तो क्यूब नंबर्स इक्वल टू कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो आपके जैसे कि स्टार्टिंग से आप करना चाहें तो 1 क्यूब नंबर है 1, क्योंकि 1 का क्यूब करने पर क्या आता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो 1 क्यूब नंबर हो गया। और 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8, 8 भी हो गया। एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 3 या 27 भी हो गया। इसी तरह से 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 हो जाएगा, क्यूब नंबर हो जाएगा। तो ये जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं उनको पहले हम राइट कर लें, तो 1 8 27 64 एंड और भी नंबर्स इसी तरह से राइट कर सकते हैं। तो अब कुछ नंबर्स में हमने एग्जाम्पल लेकर के कर लेते हैं। तो लेट क्यूब नंबर्स भी कौन कौन से हो जाएगा, 1 8 27 64 एंड सो ऑन। अब इसमें देखते जाएं कि जो क्यूब नंबर्स हैं ये क्या स्क्वायर नंबर्स भी हैं क्या, मींस 1 जो है आपका 1 इक्वल टू 1 क्यूब तो है 1 जो क्यूब नंबर है वो 1 क्यूब है। लेकिन 8 और इसमें स्क्वायर देखें तो 1 जो लिया आपने ये 1 स्क्वायर करेंगे तो भी 1 जो है नंबर 1 स्क्वायर भी है, तो ये दोनों है। तो क्यूब नंबर्स आर, इसमें आपने क्या मेंशन कर दिया, क्यूब नंबर्स आर, क्यूब नंबर 1 इज स्क्वायर नंबर, इज आल्सो ए स्क्वायर नंबर, आ स्क्वायर नंबर, ये हो गया ना। अब भाई दूसरे पेयर को उठा ले हम। अब आपने लिया 8, 8 मीन्स क्या हो गया, ये क्यूब नंबर भी है 2 क्यूब, अगर 2 का क्यूब करें 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो क्यूब नंबर है 8। और ये क्यूब नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर है क्या, इसमें देखें तो ये जो क्यूब नंबर 8 है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, इट इज नॉट स्क्वायर नंबर। क्योंकि किसी नंबर का अगर स्क्वायर हम करेंगे, सपोज करिए 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 8 आता नहीं। इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। मीन्स क्या हो गया,
कि जो 8 है, माने क्यूब नंबर 8 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर 8 है? तो यहां पर ऐसे आप लिख सकते हैं क्यूब नंबर 8, ये आपने इसमें चेक कर लिया 8 को लेकर के, तो क्यूब नंबर 8 इज नॉट ए, इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, माने क्यूब नंबर था ये, तो क्यूब नंबर 8 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, चेक कर लिया। अब 27 को देख लें। 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, एंड 27 इक्वल टू ये स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट स्क्वायर नंबर, नॉट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और फिर 6 6 जा 36, 27 आते नहीं, नॉट स्क्वायर नंबर। तो ये रिजल्टेंट क्या आपका बना ये कि 27 या क्यूब नंबर 27 ऐसे राइट कर सकते हैं, क्यूब नंबर 27, क्यूब नंबर 27 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। यही तो आपने इसमें भी फाइंड किया था आपने कि जो 8 के लिए था तो इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, माने एक जो क्यूब नंबर 8 था वो भी स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर मान लो इसके बाद में हम ले लेते हैं 64 लेते हैं, सपोज करिए ऐसे देख लेते हैं करके, तो सपोज करिए 64 लेते हैं, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, एंड 64 किसका स्क्वायर है, 8 8 जा 64 मीन्स 8 का स्क्वायर है। तो इसमें आपका क्या निकाला है, क्यूब नंबर 64, क्यूब नंबर 64 इज अ स्क्वायर नंबर, इज अ स्क्वायर नंबर। तो जो स्टेटमेंट कह रहा था क्या, क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, तो ये स्क्वायर नंबर तो है, और ये स्क्वायर नंबर नहीं है, और ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 27 8 स्क्वायर नंबर नहीं है, और 27 स्क्वायर नंबर नहीं है, 64 स्क्वायर नंबर है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि ये कभी तो आपका स्क्वायर नंबर है, जो क्यूब नंबर है वो स्क्वायर नंबर है, और कभी नहीं है। तो इट मीन्स क्या हो गया है, ये जो आपका था ओनली समटाइम्स ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट is only sometimes true, only sometimes true, कभी कभी ये ट्रू होता है और कभी ट्रू नहीं है, ओनली समटाइम्स ट्रू। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको हम राइट कर देते हैं, क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर, तो हो जाएगा ओनली समटाइम्स ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू। अगर ऑलवेज हर एक नंबर के लिए हो जाता, सपोज करिए आपने एग्जांपल्स दिए थे, अगर हर नंबर के लिए हो जाता तो हो जाता ऑलवेज ट्रू। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्थ पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, कि जो फोर्थ पावर्स, किसी नंबर की फोर्थ पावर हो तो स्क्वायर नंबर होती, ये बताया गया। आप सपोज करिए कि इसमें आप चेक करें, कोई भी नंबर आपने ले लिया फोर्थ नंबर, इफ एनी नंबर, आपने कोई भी नंबर ले लिया, इफ एनी नंबर इज a to the power n, ये ले लिया। कोई नंबर है इसका, जैसे कि इफ एनी नंबर इज a पावर 4, ऐसे ले लिया ना, माने फोर्थ पावर वाला, फोर्थ पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। तो इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं,
तो a पावर 4 इज रिटन एज a पावर 2 इंटू 2, ऐसे राइट कर सकते हैं। इक्वल क्या हो जाएगा, a पावर, अगर पावर मल्टीप्लाई में हो a पावर 2 इंटू 2 हो तो उसको हम क्या राइट करते हैं। देखिए सिंस जो एक्सपोनेंट रूल है आपका क्या है, अगर कोई भी नंबर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m होल पावर n होता है तो उसको हम क्या राइट कर लेते हैं, इसको राइट कर लेते हैं a पावर m इंटू n। अगर सपोज करिए a टू द पावर m इंटू n इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, a टू द पावर m होल पावर n, ऐसे राइट कर सकते हैं ना। तो यहां पर a टू द पावर 2 होल पावर 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। माने पावर मल्टीप्लाई में है तो ये पावर पावर का मल्टीप्लाई होता तो इसका मतलब 1 पावर ये लगा दी गई a पावर 2 और ये पावर जो होल स्क्वायर में चला गया। तो इसमें कहा फोर्थ पावर्स आर एनी स्क्वायर नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपने देखा कि जो अगर फोर्थ पावर है तो फोर्थ पावर जो है आल्सो स्क्वायर नंबर्स होता है। अब सपोज करिए कि आपने ऐसे रख लिया, कोई भी नंबर ले लिया इस तरह से, सपोज करिए ले लिया एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल भाई एग्जाम्पल से ही आप इसको समझ सकते हैं कि क्या इसमें लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लेते हैं, आपने कोई पावर ले ली 3 पावर 4, क्या ले लिया 3 पावर 4। 3 पावर 4 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 हो गया। ये हो गया ना। अगर 3 पावर 4 है इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 3 पावर 2 इंटू 2 मीन्स हो जाएगा 3 पावर 2 होल पावर 2, ऐसे राइट कर सकते हैं। इक्वल क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, माने 3 पावर 2 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 3 3 जा 9 पावर 2 हो जाएगा, और 9 पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये भी 81 हो जाएगा ना। माने ये 3 पावर 4 था, इसको 9 पावर 2 माने ऐसे रख दिया गया। इफ एनी नंबर इज a पावर 4, क्या कहा गया, फोर्थ पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। अगर फोर्थ पावर है तो वो स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं। ये स्क्वायर नंबर है 81 आपका क्या हो गया, ये स्क्वायर नंबर हो गया, स्क्वायर नंबर। या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं इस तरह से, देखिए जैसे राइट करना चाहे तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं इसको। सपोज करिए कि ऐसे राइट कर लिया, 3 पावर 4 है, ये 4 पावर्स वाला नंबर है, इसकी वैल्यू आ रहा है 81। और जो ये 3 पावर 4 पावर्स वाला नंबर है आल्सो स्क्वायर नंबर्स। अगर हम 81 को देख लें, 81 किसका स्क्वायर है, 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स आप और भी एग्जांपल्स में ले सकते हैं। इट मीन्स जैसे कि ये आपका सीधे a पावर 4 है, कोई भी 4 पावर है वाला नंबर है तो इसको हम ऐसे, तो इसका मतलब उसको स्क्वायर फॉर्म में राइट किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। इट मीन्स फोर्थ पावर powers are also square numbers। हमने एग्जांपल से भी समझ लिया कि अगर फोर्थ पावर वाला कोई नंबर लिया गया जिसकी पावर 4 थी, उसकी अगर वैल्यू निकाले 81 और वो स्क्वायर नंबर, तो 81 को हम क्या राइट कर सकते हैं 9 स्क्वायर, माने स्क्वायर नंबर के रूप में आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हो जाएगा इसका ऑलवेज, कौन सा था, ऑलवेज 2।
कि ये सभी नंबर्स के लिए ट्रू है, यही हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलवेज ट्रू, यही आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर लेते हैं, फोर्थ पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, तो ये हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू। थर्ड पार्ट है, थर्ड स्टेटमेंट, द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर की अगर फिफ्थ पावर है तो डिविजन बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, कि वो उसके क्यूब नंबर से भी, क्यूब नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्यूब नंबर से डिविजिबल होगा। अगर सपोज करिए कि समझने के लिए आपने क्या किया कि कोई फिफ्थ पावर वाला नंबर ले लीजिएगा, इफ एनी नंबर इज ए पावर 5, इफ ले लिया आपने, लेट एनी नंबर बी, जो फिफ्थ पावर वाला नंबर है, नंबर बी ए पावर 5, ऐसे ले लिया आपने। द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर की फिफ्थ पावर कर दी गई, इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। अगर तो नाउ अब हम क्या करें, इसमें जो a टू द पावर 5 है इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इक्वल टू a टू द पावर 3 + 2, ऐसे राइट कर सकते हैं। 5 को 2 पार्ट्स में कर लिया गया, 3 और 2 में, 3 और 2 में, 3 और 2 में, 3 में क्यों किया गया, क्योंकि हमें क्यूब नंबर चाहिए, तो a पावर 3 + 2 रख दिया गया। a पावर, जब पावर कब प्लस होती है, जब बेस इक्वल होते हैं और मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, a पावर 3 × a पावर 2, ऐसे राइट कर सकते हैं। मीन्स a पावर 5 इक्वल टू रिटन एज a पावर 3 × a पावर 2। तो अब आपने देखा होगा कि किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर सपोज करिए गिवन है, तो वो किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं। जैसे कोई भी सपोज करिए नंबर आपका दिया हुआ है 24 गिवन है। अब सपोज करिए कि 24 गिवन है कोई नंबर, और ये नंबर बताया गया कि इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, ऐसे कहा गया कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो अब छोटा नंबर है तो आपने देख कर लिया, लेकिन उसके लिए क्या रूल क्या है इसका, कि अगर हम 24 के फैक्टर करें, क्या फैक्टर आ जाएंगे, ये फैक्टर आ जाएंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, ये आ गया, ये आ गया ना। या हम इसको ऐसे देख लें कि जैसे ये आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि इसका फैक्टर क्या बन रहा है, एक तो 2 फैक्टर बन जाएगा। अगर इसके ऑल फैक्टर्स हम बनाना चाहें कि ऑल फैक्टर्स क्या होगा, तो किन के नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर मल्टीप्लाई में सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 × 2 = 24 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर 5 नहीं है। क्या है, कोई भी फैक्टर 5 नहीं है। तो यहां पर देखें कि जैसे सपोज करिए a टू द पावर 5 को क्या लिखा गया है, a³ × a², ऐसे लिख दिया गया। तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया, a³ हो गया, और एक फैक्टर हो गया a²। इसका मतलब a² से भी डिवाइड हो जाएगा और a³ से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, पावर केवल, जैसे a³ से हम डिवाइड करें तो अपान a³ करेंगे,
ए पावर 5 डिवाइड बाई ए क्यूब अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, पावर माइनस हो जाती है इसमें, तो 5 में 3 माइनस कर दिए तो पावर 2 हो जाएगी, तो ए पावर 2 हो गई। इसका डिवीजन इस तरह से होता है। तो यहां पर हो जाएगा सिंस यहां ए क्यूब भी ये क्या है, इसका फैक्टर है, माने ए पावर 5 को कैसे रखा गया है, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर। इसका मतलब ए क्यूब भी फैक्टर है इसका और ए स्क्वायर भी फैक्टर है, तो ए स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा और ए क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, इसके फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंस ए क्यूब इज ए फैक्टर ऑफ ए पावर 5, so a power 5 is divisible by a क्यूब। माने वो जो a पावर 5th पावर ऑफ ए नंबर है इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। क्यूब जिसकी a पावर 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, a क्यूब, माने क्यूब ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के क्यूब से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका करेक्ट है, माने ऑलवेज ट्रू। तो आंसर में हो जाएगा दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ये आपका आ गया। तो इसे हम क्या राइट करेंगे, द 5th पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ये थर्ड स्टेटमेंट था। क्लेरिफाई आपको करेक्ट होना चाहिए कि नहीं, हाँ, कि आप कैसे अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज ए क्यूब नंबर। प्रोडक्ट ऑफ ए टू क्यूब नंबर्स इज ए क्यूब नंबर, कि अगर टू क्यूब नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाएगा तो वह क्यूब नंबर होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं पहले। तो टू क्यूब नंबर्स ले लिए, लेट टू क्यूब नंबर्स बी, टू क्यूब नंबर्स बी, नंबर्स बी कौन कौन सा नंबर हो गया, एक आपने ले लिया ए क्यूब एंड बी क्यूब, ये नंबर ले लिया आपने। ये टू क्यूब नंबर्स ले लिए, ए क्यूब है एंड बी क्यूब है, तो कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज ए क्यूब नंबर। अगर इनका हम प्रोडक्ट निकालें तो नाउ इनका प्रोडक्ट करें, मीन्स ए क्यूब नंबर लिया गया और दूसरा लिया गया बी क्यूब, इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल। अब देखिए जो आपका रूल है एक्सपोनेंट रूल क्या है, यह है ए पावर m इंटू बी पावर m इक्वल, माने जो बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो बेस का मल्टीप्लाई होल पावर m। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a इंटू बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा बेस का मल्टीप्लाई, अलग अलग बेस हैं, होल पावर 3। तो क्या कहा गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। तो ये क्या हो गया, ये भी क्यूब नंबर हो गया आपका। क्या निकला है आपका, क्यूब नंबर, क्योंकि पूरे का क्यूब नंबर हो गया, होल पावर क्यूब हो गया, ए इंटू बी होल पावर क्यूब। तो जब होल पावर क्यूब हो गया इसका मतलब ये क्यूब नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, क्यूब नंबर। और अदर एग्जांपल में भी देख सकते हैं हम, इसे देखना चाहें, सपोज करिए कि एंड आपने ले लिया टू नंबर से ले लिए, सपोज करिए टू क्यूब ले लिया और थ्री क्यूब ले लिया, ऐसे ले लिया, इक्वल क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा बेस का मल्टीप्लाई होल पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यूब। ये हो जाएगा ना 6 क्यूब, मीन्स क्या हो गया, ये क्यूब नंबर आ गया।
ये भी क्यूब नंबर आ गया, क्यूब नंबर। ठीक, तो क्या हो गया कि जब 2 क्यूब नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया तो वो भी क्यूब नंबर आएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। तो इसमें क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। ये हो गया ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। इसके बाद 5th पार्ट है, Q पावर 46 इज बोथ अ 4th पावर एंड अ 6th पावर। Q इज ए प्राइम नंबर। Q आपका प्राइम नंबर है, उसकी पावर 46 है। तो इसमें कहा गया कि इज बोथ 4th पावर, अ 4th पावर एंड अ 6th पावर, कि ये 4th पावर भी हो सकती है और 6th पावर भी हो सकती है। तो 4th पावर कब होगी, जब एक्सपोनेंट 4 से डिविजिबल होगा। 4 पावर तभी होगी जब एक्सपोनेंट 4 से डिविजिबल होगा। एंड 6th पावर कब होगी, जब एक्सपोनेंट मीन्स पावर किससे डिविजिबल होगी, 6 से डिविजिबल होगी। तो क्या ये डिवाइड हो रहे हैं क्या, पहले हम देख लें। क्योंकि डिविजन की बात इसलिए कही जा रही है कि अगर सपोज करके इसके हम फैक्टर कर लें 46 के, तो क्या हो जाएगा, 2 × 23 हो जाएगा, 2 × 23। तो इसमें क्या फैक्टर 2 × 23, और इसके नहीं टूट सकते, माने 2 फैक्टर है और 23 भी फैक्टर है। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 23 से डिविजिबल है 46। लेकिन और अदर नंबर से 4 से या 6 से डिविजिबल है क्या, उसका 4 या 6 कोई इसका फैक्टर नहीं है, तो डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स क्या हो गया, इसमें जैसे इसको देखें, इफ Q पावर 46 इज अ 4th पावर, अगर ये 4th पावर है, इफ Q पावर 46 इज ए 4th पावर, देन इट इज डिविजिबल बाय, देन इट इज मीन्स 46 जो एक्सपोनेंट है, माने 46 इज, या हम ऐसे राइट कर लें और इसको, देन एक्सपोनेंट या पावर एक्सपोनेंट 46 इज डिविजिबल बाय 4। If Q power 46 is a 4th power, then exponent 46 is divisible by, या will be divisible by is, क्योंकि डिविजिबल तो नहीं है इसमें, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। यहां पर सपोज करिए इसको ऐसे राइट किया, एक्सपोनेंट 46 इज डिविजिबल बाय 4, विल बी डिविजिबल बाय 4 है, कि 4 से डिविजिबल होगी। एक्सपोनेंट 46 विल बी डिविजिबल बाय 4, उससे डिविजिबल 4 से डिविजिबल होगी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि 46 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड होता है क्या पूरा पूरा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। और 2 आया, जब 0 उतारेंगे तो पॉइंट में आ रहा है, किसमें आ रहा है 11.5, नॉट परफेक्टली डिविजिबल, नॉट परफेक्टली, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, माने होल नंबर में नहीं आ रहा, नॉट परफेक्टली डिविजिबल, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इफ Q पावर 46 इज ए 4th पावर, देन
एक्सपोनेंट 46 विल बी डिविजिबल बाय 4, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इससे तो डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, इफ q पावर 46 is a sixth power, then exponent 46 will be divisible by 6, divisible by 6। अब 6 से देखें डिवाइड करके, अगर 46 को हम 6 से डिवाइड करें तो ये भी आप अगर देखें तो 6 7 जा 42, 7 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। और फिर पॉइंट में आगे आ जाएगा, 6 7 जा 42 हो गया, फिर 6 6 जा 30.6, ऐसे ऐसे करके आता जाएगा आगे, इस तरह से आगे आता जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉट डिविजिबल। ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना डिविजिबल, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है, q पावर 46 इज बोथ ए फोर्थ पावर एंड ए सिक्स्थ पावर, तो q पावर 46 ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है आपका, तो आंसर में क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, या इसमें क्या यूज किया गया, नेवर ट्रू, नेवर ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ट्रू तब होता है कि जब परफेक्टली डिविजिबल दोनों से हो जाता, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट करेंगे नेवर ट्रू, नेवर ट्रू।